तो प्रोबेबिलिटी को दिमाग के रख के ही आपको बेसिकली चीज़ें करना है और इसीलिए आपको पूरा पेपर में तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। आपको नॉलेज से सॉल्व करना है, जो नहीं बन रहा उसको लास्ट में बेसिकली तुक्का मारो, ठीक है। ये आपका ओवरऑल जो है पूरा का पूरा पेपर था प्रैक्टिस सेट 1। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, आशीष बैनर्जी। और अगर आप WBG 2023 का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप WBG 2023 का एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चों से मेरे पास कमेंट आ रहा था, भैया क्या हम ट्रिक्स जो है पूरा पेपर में लगा सकते हैं, ठीक है। पूरा पेपर में क्या ट्रिक्स लगाना चाहिए, वो चीज़ आपको मैं एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला जो मॉक टेस्ट पेपर है आपका, इसके अंदर में मैं अभी मम्मी कसम बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन तक मैं नहीं देखा हूँ। और एक क्वेश्चन भी ना देख करके मैं यहाँ पे बेसिकली आपको तुक्का लगा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप अगर कॉमेंट करोगे तो यार मॉक टेस्ट 1 के बाद में जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट 2 एंड प्रैक्टिस सेट 3 है, उसके अंदर में भी केमिस्ट्री सेक्शन से आपको बेसिकली दिखा दूंगा। इसके अंदर में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा तुक्का लगाने वाले, थोड़ा सा कोशिश करने वाले कि पूरा पेपर में अगर तुक्का लगाए तो हमारा किस तरीके का प्रोबेबिलिटी बन करके एक मार्क्स आ रहा होगा, यहीं पे कैलकुलेट करूंगा। यहीं पे जो मार्क्स आ गया, एक वन शॉट वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग से पहला क्वेश्चन देखो, कैटेगरी 1 से है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट तुक्के के हिसाब से बेसिकली यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है ना। देखते कितना राइट हो सकता है। विच इज़ द बेटर साइट ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। तो प्रोटोनेशन का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव पे हम लोग हमेशा जाएंगे जब भी ऑल ऑफ द अबव बेसिकली रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हमारे पास पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दिया गया है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया गया है, लीस्ट टेबल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। लीस्ट टेबल के बारे में पूछा गया, हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन सारे में देखने को मिल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन सारे में देखने को मिल रहा है। और आपको बेसिकली यहाँ पे जो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन आपका बी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बस थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल जो है ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास में है। बाकी आपके पास में ये जो हमारे पास में दो ऑप्शन है, इसमें बेसिकली मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई भी राइट आंसर होगा। तो यार लीस्ट टेबल के बारे में पूछा गया है, ठीक है, लीस्ट टेबल के बारे में पूछा गया है, तो यार ये तो ऑप्शन को तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ से एलिमिनेट आउट कर देंगे। और इसके बाद में हमारे पास में जो ऑप्शन बचेगा जिसमें हम तुक्का मारेंगे, ठीक है ना, तुक्का हम लोग मारेंगे। चलो ए के साथ में जाते हैं, 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया, ए के साथ में हम लोग गए। अब देखेंगे बाद में ये सही होता है कि गलत, ठीक है ना। फटाफट देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में जो ऑप्शन दिया गया है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा सबसे पहले होगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आपका होगा, मुझे जो लग रहा है कि यार CH3 हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर इस साइन के हिसाब से देखो तो CH3 यार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि CH3 हमारे पास में यहाँ पे दो जगह पे है, तो यार इन दोनों में बेसिकली राइट आंसर होने का प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इस हिसाब से तुक्का मारेंगे और आपको बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पर उसमें ऑप्शन हमारे पास में जो है इसके साथ में हम लोग जाएंगे, ठीक है, इसके साथ में हम लोग जो है जाएंगे और हम लोग देखेंगे आगे ये राइट होता है कि गलत। इफ़ h/2 इज रिटन ऐसे हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी तुक्का लगाते हैं। चलो ऑप्शन और हमारे पास में डी एंड सी जो है इसको एलिमिनेट आउट करेंगे, ठीक है, डी एंड सी को एलिमिनेट आउट करेंगे, ठीक है। नहीं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को बेसिकली एलिमिनेट आउट करना मैं चाहूँगा, ठीक है। और मुझे क्योंकि फील आ रहा है कि यार इन दोनों में बेसिकली यहाँ पे तुक्का मारना है, ठीक है, इन दोनों में बेसिकली यहाँ पे तुक्का मारना है। मुझे लग रहा है कि यार ऑप्शन डी हमारे पास में राइट आंसर होगा, इन सारे को बेसिकली मैं यहाँ पे एलिमिनेट आउट कर दूंगा। बाकी यार आगे देखेंगे सही होता है कि गलत, ठीक है ना। रेसिमिंग मिक्सचर के बारे में बात करूँ, रेसिमिंग मिक्सचर आपका बेसिकली जो होता है, इसमें भी यहाँ पे यार ऑल ऑफ दिस पे जाएंगे और आपका NH2 वाला जो ये क्वेश्चन है, NaNO2 अगर लगता है तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होगा, ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन हमारे पास में एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी यार टर्म एनोमर्स हमारे पास में जो ग्लूकोज रेफर्स टू आपके पास बेसिकली जो है यहाँ पे आपके पास में जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द आंसर की तो मुझे नहीं मालूम, अभी तक नहीं देखा हूँ। लेकिन यार मुझे जो तुक्का मारना है, तुक्का मुझे मारना है यार आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, ऐसा दो पॉइंट है। मुझे लग रहा है कि यार इसके साथ में मुझे जाना चाहिए। बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंपाउंड लिबरेट CO2 एंड NaHCO3 और आपका क्या कलर देता है, ये न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन देता है। कंपाउंड कैन भी हमारे पास में क्या हो सकता है, कंपाउंड कैन भी हमारे पास में जो हो सकता है, यहाँ पे यार COOH देखने को मिल रहा है, यहाँ पे COOH देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यार देखने को नहीं मिल रहा है। ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और हमारे पास में यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेसिकली तुक्का मारते हैं और हमारे से तुक्का जो जाएगा, तुक्का मेरे हिसाब से जाना चाहिए लिबरेट CO2 और NaHCO3 गिव्स कलर न्यूट्रल FeCl3। कुछ भी नहीं आता, बस पढ़ के टाइम भी नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, फटाफट ऐसे तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है ना। फटाफट तुक्का मारेंगे तो इसके साथ में मैं जाना चाहूँगा, इसको एलिमिनेट करना चाहूँगा। और आपके पास में यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके से दिया गया है, 4 ऑप्शन, सबसे बड़े वाले को एलिमिनेट आउट करेंगे और आपका सबसे छोटे वाले को एलिमिनेट आउट करेंगे और इन दोनों में आपका राइट आंसर होगा। और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला गया, एंथैल्पी आपका बेसिकली बोला गया है, तो मुझे लग रहा है इसके साथ में मुझे पॉजिटिव के साथ में जाना चाहिए। और बाकी इसके अलावा आपके पास में बेसिकली NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास में बेसिकली बोला
गया है और यहाँ पे आपको बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस में घुमाया जा रहा है। सबसे बड़े वाले को एलिमिनेट आउट करो, सबसे छोटे वाले को एलिमिनेट आउट करो, 13 और इसके बीच में बेसिकली आपको तुक्का मारना है। यहाँ पे मैं बेसिकली जाना चाहूँगा किसके साथ में, मैं जाना चाहूँगा ए के साथ में जाना चाहूँगा। ठीक है, तुक्का मार रहे हैं यहाँ पे सीधा, ठीक है ना, सीधा आपको लाइव तुक्का दिखा रहा हूँ एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट पेपर में जिसका क्वेश्चन भी मैं कभी नहीं देखा हूँ। H2NI हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है ना, H2NI हम लोग डाल रहे हैं और आपका बेसिकली यहाँ पे 100% जो है ये ऑप्शन हमारे पास में राइट आंसर होने का प्रोबेबिलिटी मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये H2NI बेसिकली जो है ये हमारे से रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो यार कीटोन है, कीटोन से तो कीटोन नहीं होगा, ठीक है, रिड्यूस होकर के मुझे लग रहा है कि शायद ये हो जाए, शायद, मुझे गारंटी नहीं है कोई कि यही होगा, लेकिन मैं ऐसे ही तुक्का मार दिया, ठीक है ना। बस ये देख करके मुझे इतना पता है, ठीक है, आपके जैसे ही मैं गधा स्टूडेंट हूँ, मैं बस ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है। बस तुक्का मार के आपको दिखाना चाहता हूँ कि ओवरऑल में जब पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे नेट रिजल्टेंट क्या आता है, बस केमिस्ट्री के पेपर में। यहाँ पे यार आपका पूरा दिया गया है, आपका डेल जी जो है हमेशा नेगेटिव होता है, डेल जी हमेशा नेगेटिव होता है और इसको हमेशा आपको मान के चलना है, डेल जी आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली देखो जो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल मुझे लग रहा है कि यार इसका होगा, ठीक है ना, इसका मुझे लग रहा है कि होगा। और बाकी आपके उसमें बेसिकली आइसोमेराइजेशन है आपका, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट आउट करेंगे, 2000 को सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला को, ठीक है, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला को एलिमिनेट आउट अगर कर भी देते हैं तो यार फिर भी मुझे लगता है कि यार ये ऑप्शन आपके उससे बचा रहता है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन आपके उसमें यहाँ पे 2 है, 5R के साथ मैं जाना चाहूँगा और बेसिकली इसको मैं यहाँ पे उड़ा दूंगा, ठीक है ना, इसको मैं बेसिकली यहाँ पे उड़ा दूंगा। अब बेसिकली देखते हैं यहाँ पे हमारे उसमें क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स इक्वेशन है, बेसिकली वैन डर वाल्स इक्वेशन है और आपको बेसिकली यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन 2 देखने को मिल रहा है, मैं इसके साथ में जाना चाहूँगा। और बेसिकली आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको बेसिकली अपसर्ड किसके अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर में भी आपको अगर ट्रिक लगाना है तो इसके अंदर में देखो m हमारे पास में +3 इसमें -3 है, तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब इन दोनों के अंदर में भी आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, N4 है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट ऐसे ही कर दिए और आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है N3 है, I2 है और आपका यहाँ पे I3 है, M2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जाना किसके साथ में आपको भी डिसाइड करना है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे -3 यहाँ पे +3 है, इन दोनों के बीच में कुछ घोटाला होगा और मुझे लग रहा है कि यार ये जो है +3 है, मुझे इसके साथ में जो है जाना चाहिए, ठीक है। ये जो बेसिकली -3 है मैं इसके साथ चलो चलता हूँ, ठीक है ना, -3 वाले के साथ चलो मैं चल लेता हूँ, ठीक है। नहीं, मुझे लग रहा है प्लस के साथ जाना चाहिए क्योंकि शायद कुछ एक्सेप्शन वगैरह होगा, ठीक है ना। अपसर्ड बोला है, माइनस यहाँ पे दिया हुआ इकलौते में, नहीं तो बाकी तो बच्चा टिक कर लेगा ना। अब कभी कभी ये सब चीज़ भी गलत हो जाता है, आपने ऐसे सोचा ये होगा नहीं तो ये होगा, आप कभी गलत कर दिए, ठीक है ना। इसको लेकर रिग्रेट नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन में करोगे तो ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली इसके अंदर में बेसिकली क्या करेंगे, Cl3 Cl2 Cl3H2O 2H2O, यहाँ पे बेसिकली जो भी ऑप्शंस दिया गया है थोड़ा सा देखते फील करते हैं, थोड़ा सा फील करके यार मुझे तो लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए इसके साथ में, ठीक है। और बाकी यार BaCl2 BeCl2 फिर BeCl2 और आपका BaCl2 यहाँ पे बेसिकली दिया गया है और आपका सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस ये है, किसको एलिमिनेट करें। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके बेसिकली दिया गया है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है BE BA CA BE और आपका BE 2 बार आपका कॉमन आ रहा है। मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में मुझे जाना चाहिए, इन दोनों के बीच में मुझे जाने का मन कर रहा है और इन दोनों के बीच में बेसिकली मैं जो अभी टिक करने वाला हूँ वो हमारे पास में जो है राइट आंसर होने वाला है और दोनों ही चीज़ मुझे सेम दिख रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ जो है सेम दिख रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ जो है बेसिकली BaCl2 BaCl2 है, CaCl2 CaCl2 है, MgCl2 MgCl2 है, BeCl2 BeCl2 है, ठीक है ना। सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, A करो या D करो, मुझे लगता है इसमें A करना चाहिए या तो D, मतलब दोनों सेम ही चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी यार करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब चीज़ आपको बोल के रखा हो, ठीक है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑक्सीजन आपका सबसे कम होगा, ठीक है, ऑक्सीजन आपका सबसे कम होगा यहाँ पे यार। करेक्ट ऑर्डर जो हमारे पास में होगा ये होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना, ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा होगा। बाकी यार आप बेसिकली देख लो, यहाँ पे देख लो हमारे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी होगा, इसको भी आपको तुक्का मारना है, इसको भी आपको बेसिकली तुक्का मारना है। यहाँ पे आप बेसिकली तुक्के के साथ जाओगे और आपको बेसिकली यहाँ पे तुक्का मारना है। इन दोनों में बेसिकली यहाँ पे C और C देखने को मिल रहा है, इस हिसाब से बेसिकली आपको जुगाड़ लगाना है और आपको यहाँ पे तुक्का मार के देखने को मिलेगा ऑप्शन D राइट आंसर जगह, बिकॉज मुझे लग रहा है क्योंकि यार यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, इस हिसाब से आप बेसिकली जुगाड़ लगा सकते हो। यहाँ पे आप बेसिकली देखो 22
44, 4 8। तो सबसे पहले यार बड़े वाले को एलिमिनेट आउट करेंगे, सबसे छोटे वाले को करेंगे, इन दोनों के बीच में तुक्का लगा देते हैं। और हमारे पास में NH3 सब कुछ में NH3 है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार मुझे 22.4 के साथ में जाना चाहिए, ठीक है, मुझे लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है, चलो इसी में जाते हैं, ठीक है ना। बाकी यार इसमें देख लेते हैं यार, इसमें देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 022 1+25। यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसके साथ चले जाते हैं, ठीक है। कैमरा बाकी थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा कैमरा हिल। जो यार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यार क्वेश्चन नंबर 63 है। और इसके अंदर में बेसिकली आपका जो राइट आंसर मैं करने वाला हूँ, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में बेसिकली NH2 आएगा, विल प्रोड्यूस आइसोप्रोपाइल अमीन। तो इसके अंदर में यार NH2 आएगा, तो मुझे समझ में आ रहा है 3 तो होगा ही होगा, ठीक है, 3 तो होगा ही होगा, मुझे लग ही रहा है। और बाकी यार NH2OH इसके अंदर में मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए तो एलिमिनेट पहले ही हो गया। बाकी NH2 को थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमारे पास में जो है आइसोप्रोपाइल अमीन, तो ये मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। ये तो ऐसे ही आउट है। और हमारे पास में ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 2 है, NH2H LiOH4, इसके बाद में NH3 की है, तो ये NH2 बन जाएगा। NH2 के बाद में फिर इसको वापस से जो है हम लोग क्या करेंगे, NH2 को बेसिकली CH3CH2 NH2 को बेसिकली हम लोग यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको क्या करेंगे, LiLH4 को बेसिकली लगाएंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे शायद हो जाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मुझे जाना चाहिए ओनली 2 और 3 के साथ में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 2 और 3 के साथ में मुझे जाना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे यार यहाँ पे इसके साथ में जाना चाहिए, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। और बाकी यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं यार। सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला को एलिमिनेट आउट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा वाला 75 है और आपका 59,700 95,700 ये सबसे बड़ा वाला था, माफ़ करना यार, ये सबसे बड़ा वाला था और सबसे छोटा वाला ये था। और इसके साथ मैं बेसिकली जाना चाहूँगा, ठीक है ना, इसके साथ जाना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यार सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला कौन सा होता है। सबसे बड़ा वाला आपके पास बेसिकली जो 48 है इसको एलिमिनेट करेंगे, सबसे छोटा वाला बेसिकली एलिमिनेट करेंगे और आपके इन दोनों में बेसिकली जाएगा। मुझे 24 के साथ में जाना है, 16 के साथ में मुझे जाना है, तो मैं 16 के साथ में चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप बेसिकली देखो, आपके पास बेसिकली जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे उसमें दिया गया सारा चीज़, Na2 CO3 एयर, ये सब चीज़ दिया गया है। यहाँ पे आपको बेसिकली अभी फील करने इसको छोड़ देते, चलो इसको हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है, इसको अपन छोड़ ही देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन है CuSO4 ZnSO4 NiSO4 तो मुझे नहीं लगता होगा। CuSO4 हो सकता है, FeSO4 हो सकता है, FeSO4 के साथ जाऊंगा। और आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे मेरे से नन ऑफ दिस तो कभी नहीं जाएंगे। इस पर हम बेसिकली आयनिक मोबिलिटी के बारे में बात करो, Na+K+, ये बेसिकली बोथ एंड पे कर देते हैं, ठीक है ना, देख लेंगे बाद में। और बाकी हमारे उसमें ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, IUPAC नेमिंग पूछा गया है, ठीक है, IUPAC नेमिंग पूछा गया है। और यहाँ पे आप बेसिकली क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप बेसिकली IUPAC नेमिंग करने वाले हो, ठीक है। टेट्राथियोसाइनेटो, ठीक है, टेट्राथियोसाइनेटो एस सब कुछ तो सेम ही लग रहा है यार, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास में डिफरेंस है इसको हमको देखना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हमको देखना है। और मुझे तो लग रहा है कि यार हमारे पास में जो है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे ऑड ऑप्शन है मुझे लग रहा है कि ये और ये इन दोनों के बीच में होगा, इन तीनों के बीच में बेसिकली होगा। एंड बेस निकल टू सारा चीज़ तो सेम ही लग रहा है यार, सारा चीज़ तो मुझे सेम ही लग रहा है। कोबाल्ट और आपके पास बेसिकली सारा चीज़ मुझे सेम ही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा चेंज है बस, ठीक है, थोड़ा चेंज है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा राइट आंसर होगा, इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद में जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़े वाले को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, 4.6 को एलिमिनेट करो, फिर सबसे छोटे वाले को कर दो, ठीक है, दोनों में बेसिकली तुक्का लगाओ। इसके अंदर में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर में बेसिकली आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो मुझे लग रहा है कि यार 0.246 के साथ में जाना चाहिए। तो कैटेगरी 1 में यार थोड़ा सा चेकिंग करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है ना। कैटेगरी 1 में थोड़ा सा हम लोग जो है चेकिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, दूसरा कलर से चेकिंग करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर होगा B, ठीक है। सबसे पहले तो यार B होगा, तो ये गलत हो गया, तो इसका हमारा -0.25, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली ये करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है, 42 का क्या होगा, 42 का A होगा, 42 का मैंने A किया है तुक्के के साथ में, ठीक है, 42 का बस फील करके ये किया था, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो गया, पहला राइट हुआ, ठीक है। तो ये +1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे +1 आया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं,
यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में जो है यहाँ पे 43 है। 43 का ऑप्शन हमने डी किया हुआ है और हमने तुक्के से सही किया है। देखो तुक्के से 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ा के आपका मैंने सही करवा दिया, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे +1 आपको मिल गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 में जाएंगे। ऑप्शन हमारे पास में सी है, मैंने डी किया था, लेकिन आपको मैंने एलिमिनेट करना सिखा दिया था। ये दोनों ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करके मैंने दिखा दिया था। तो अब बेसिकली यहाँ पे माइनस तो हमारा लग गया, लेकिन आपका बेसिकली जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ये भी बता दिया, और आपको मैंने अप्रोच सिखा दिया। कई बार सही होगा, कई बार गलत होगा, ये पूरा 100% सही अप्रोच है, ठीक है। 45 देखते हैं। 45 हमारे पास में बी होगा। 45 भी हमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, 45 भी गलत कर दिया। 46 हमारे पास में बी होगा। 46 हमने सही किया, ठीक है। 46 हमने सही किया, सारा चीज़ तुक्के के साथ में ही है, आप देख सकते हो। 47 हमने डी किया है, डी नहीं किया है। 47 हमने डी नहीं किया है, लेकिन हमने आपको बोला था कि या तो ये होगा या तो ये होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन आपको मैंने करवा दिया था, ठीक है ना। या तो ये मैंने आपको बोल दिया था, और आपका ऑप्शन डी जो अकॉर्डिंग टू द आंसर की राइट आंसर देखने को मिल रहा है, हमने ये गलत किया है, ठीक है ना, हमने ये गलत किया है। 48 हमारे पास में क्या होगा, 48 डी होगा। हमने डी किया है तो +1 हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, +1 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। 49 हमने क्या किया है, सी किया है। 49 हमने सी नहीं किया है, ठीक है ना। आपको मैंने बोला था कि या तो ये होगा या तो ये होगा, मुझे माइनस के साथ फील आ रहा था, लेकिन मैं नहीं किया, चलो -1 लग गया। लेकिन आप देख सकते हो कि कई बार आप सी कर दोगे, ठीक है ना, बहुत बच्चे सी करेंगे ना, उनको पॉजिटिव मिलेगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिला, यहाँ पे पॉजिटिव मिला, और हर चीज़ में आपको बेसिकली इस तरीके से पॉजिटिव मिलता जाएगा। अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 यार बी होगा। मैंने यार गलत कर दिया, यहाँ पे -1 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, लाइव कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा था, ठीक है। इतना सारा गलत हो रहा है, आप खुद देख रहे हो। 51 आपके पास में क्या होगा, 51 यार ए होगा। 51 यार ए होगा। मुझे लगा था कि यार OH होगा, लेकिन मैंने यार इसको नहीं किया, इसको कर दिया, ठीक है। देखो मैंने आपका ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट करवा दिया था, इन दोनों में आपको तुक्का लगाना था। 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया था, इसमें मैंने गलत टिक कर दिया, ठीक है ना। बाकी यार आपका -1 तो लगाऊंगा, लेकिन आपको मैंने H2NI से बेसिकली समझ के ये OH में आपको बेसिकली समझना सिखा दिया था, ठीक है ना। ये आपके पास में 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, 52 आपका डी होगा। हमने सही किया है, करेक्ट किया है, और आपका यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स आ जाएगा। 53 जो है सी होगा। हमने ये भी पॉजिटिव किया है तुक्के के साथ में, बस, ठीक है ना। बस हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सबसे तो फ्लोरीन का ही सबसे ज़्यादा हमारे पास में छोटा होगा बॉन्ड एंगल, हमेशा से बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ठीक है। बाकी यार आपके पास में यहाँ पे 54 जो है, 54 आपका ए होगा। 54 हमने गलत कर दिया, यहाँ पे हमारा -1 लगेगा, ठीक है। बाकी आपका बेसिकली यहाँ पे भी ये दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट करवा ही दिया था। इन दोनों के बीच में आपका 50% प्रोबेबिलिटी मैंने आपका बढ़ा ही दिया था, ठीक है ना। 50% प्रोबेबिलिटी हर जगह आपका मैं बढ़ा रहा हूँ। बाकी राइट आंसर ये होगा, ये हमने गलत कर दिया, ठीक है ना, -1 हमारा लग गया, ठीक है। 54 के बाद 55 आता है। 55 हमारे पास में ऑप्शन सी होगा। 55 हमारे पास में ऑप्शन सी होगा, और इसमें भी हमने -1 खा गया, ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट तुक्के के साथ दिखा रहा हूँ मेरे भाई। 56 हमारे पास में क्या होगा, 56 ए होगा। 56 हमारा गलत हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि -3 और +3 वाला, और मुझे लग रहा था कि -3 के साथ जाना चाहिए, लेकिन बाद में मैंने +3 के साथ चला गया, और मुझे यहाँ पे एक घाटा देखने को मिल गया, ठीक है ना। इस तरीके से माइनस लगता है, लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी वाला टेक्निक काम करता है, मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है। 57 में यार डी होगा। 57 मैंने यार नहीं किया, मुझे लग रहा था कि ये या तो ये में होगा, लेकिन यार -1 लग गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 58 में हमारे पास बी लग रहा है। 58 में बी लग रहा है। 58 में हमने ए किया हुआ था, -1 हमारा लग गया। 59 हमारे पास में बी होगा। 59 हमारे पास में वापस से -1 लग गया। 60 होगा। 60 हमारे पास में सी होगा, वापस से -1 लग गया। मुझे लग रहा था कि इन दोनों में ही होगा, लेकिन हमारे पास में मैंने गलत कर दिया, ठीक है ना। मुझे लग रहा था कि इन दोनों में होगा, लेकिन मैंने गलत कर दिया। 61 हमारे पास में क्या होगा, 61 हमारे पास सी होगा। ये भी -1 हमारा लग गया, ठीक है। ये -1 कर रहा हूँ मतलब -0.25, ठीक है ना, काट रहा हूँ मतलब -0.25 होगा, ये समझ लेना। बाकी यार आपके पास में बेसिकली क्या होगा, बाकी यार आपके पास में बेसिकली होगा 62 आपका होगा। 62 आपका डी होगा, और हमने यहाँ पे भी गलत कर दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये हर एक चीज़ में हमारा -0.25 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पॉजिटिव उठाए नेट रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। 63 क्या है, 63 यार बी है। तो मैंने यार बोला था या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, और ये हमारे पास में गलत हो गया वापस से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, वापस से जो है गलत हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा, 64 नंबर हमारे पास वापस से गलत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 65 नंबर भी यार यहाँ पे हमारे पास में जो है ये हो गया, इसको हमने छोड़ दिया था। 67 हमारे पास में आ गया। 67 का बी होगा हमारे पास में, ये प्लस आ गया, और आपके 68 होगा। 68 का आपका सी होगा, ये प्लस आ गया, ठीक है। 69 है। 69 का हमने छोड़ दिया था शायद, 69 का हमने शायद छोड़ दिया था, हाँ छोड़ दिया था इसको। 70 का हमने किया था, 70 का हमने किया था, डी किया था,
ठीक है, हमने डी किया था, मुझे लग रहा था कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा लेकिन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलो अब देखते हैं कैलकुलेट करके। पॉजिटिव कितना हुआ भाई, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, और इधर एक हुआ 4, इधर एक हुआ 5, इधर एक हुआ 6, ठीक है, इधर एक 6 हुआ, और इधर एक 7, इधर एक 8 हुआ, ठीक है, 8 हुआ, इधर एक अपना 8 हुआ, ठीक है ना, 8 हुआ। अब इधर के अंदर में माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करते 1, फिर आपका हुआ इधर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब 1 माइनस हुआ, 8 में से 1 माइनस हुआ मतलब 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। फिर इधर हो गया आपका बेसिकली 1, 2, 3, 1, 2, 3, और आपका बेसिकली इधर 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया मतलब आपका 2 माइनस हो गया, ठीक है, 2 माइनस हो गया मतलब 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। फिर आपका 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और आपका 4 हो गया, 1, 2, ठीक है, 4 हो गया। और आपका इधर से मैं मान लेता हूँ इधर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया था, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया था, तो आपका ओवरऑल मैं मान लेता हूँ कि 3.5 प्लस आया, 3.5 आपका प्लस आया। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप यहाँ से कितने क्वेश्चन में किए थे, 41 से बेसिकली आपने 70 तक किया था, ठीक है ना। आप बेसिकली यहाँ पे 40 क्वेश्चन करते हो, 40 क्वेश्चन में अंदर में आपको बेसिकली यहाँ पे 5 क्वेश्चन और यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छोड़ के आपका बेसिकली यहाँ पे 30 क्वेश्चन के अंदर में आपको मैंने डायरेक्ट तुक्का मारा, हर क्वेश्चन में कुछ ना पढ़ के कुछ ना देख के तुक्का मारा। और आपका यहाँ पे बेसिकली जो है 30 नंबर के अंदर में आपने 3.5 उठाया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन ये सारा नेगेटिव जाने के बाद में तो आपको ओवरऑल में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऐसा अंधाधुन तुक्का नहीं मारना है। ये तो मैंने अंधाधुन तुक्का मारा, एकदम कुछ ही नहीं पढ़ के तुक्का मार दिया डायरेक्ट, ठीक है, एकदम जो मन हुआ है ABCD कुछ भी करता गया, आप लोग जैसे करते हो, ठीक है। उस पर भी हमारा टेक्निक जो है कभी कभी काम आ रहा है। और बहुत बार आपको मैंने दिखाया कि 50% प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन जो है वो कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। यहाँ पे जो -1 लगा ये हर एक +1 हो जाता, -1 बेसिकली लिखा हूँ मैं, ये हर एक +1 में कन्वर्ट हो जाता अगर मैं ये 50% प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा और तुक्का अच्छे से मार पाता, ठीक है। इसी चीज़ का प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। आप एग्जाम से आके जब मैच करोगे ना उसी टाइम क्या देखोगे आप, यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो इसके अंदर में आपको जो 50% प्रोबेबिलिटी आपका लगा है लेकिन फिर भी आपका नेगेटिव मार्किंग लग रहा है। ये क्यों नहीं लगेगा, ये तब नहीं लगेगा जब आप बेसिकली बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था, अंधाधुन लगा है। और जो हमारा सेट 2 होगा, सेट 2 में हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कि हम लोग और अच्छे से थोड़ा सा अपना बैलेंस जो है थ्योरी प्लस कंसेप्ट का ओवरऑल जो है यहाँ पे हमारे पास में कंसेप्ट प्लस तुक्का दोनों चीज़ मिला के हम लोग जो है मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड मॉक टेस्ट तक आते आते हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा मार्क्स जो है हमारा ट्रिक्स प्लस तुक्का सारा चीज़ से बैलेंस आउट होकर के जो है आए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैंने तुक्का मारना सिखा दिया। और ये आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना। यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया कि अंधाधुन तुक्का भी मारोगे, ठीक है, अंधाधुन तुक्का मारे उसमें भी कितने सारे क्वेश्चन में 50% प्रोबेबिलिटी आपका मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद भी आपका क्या हो रहा है, +3.5 नंबर आपका आ रहा है, ठीक है ना। नेट रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा जनाब, मैंने प्रूफ कर दिया। मैं मम्मी कसम बोल रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा था मुझे डर लग रहा था कि यार नेगेटिव मार्किंग ना लग जाए, ठीक है ना, ऐसा ना हो जाए कि नेट रिजल्ट ही नेगेटिव में आ गया, ठीक है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस था, मैंने आपको बोला था कि करते जाते कुछ तो भी होगा। यहाँ पे हर जगह पे 50% प्रोबेबिलिटी वाला काम किया, आपने देख लिया। मुझे बस ये प्रूफ करना था। बाकी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते कि ट्रिक्स लगते हैं, ट्रिक्स नहीं लगते। ट्रिक्स यार लगते हैं, ट्रिक्स लगते हैं, मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। ये जो है और एक सिनेरियो है जहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग लग रहा होता है आफ्टर इवन अप्लाइंग ट्रिक्स, क्योंकि आपको 50% प्रोबेबिलिटी वाला खेल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को दिमाग के रख के ही आपको बेसिकली चीज़ें करना है। और इसीलिए आपको पूरा पेपर में तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का खेल है। आपको नॉलेज से सॉल्व करना है, जो नहीं बन रहा उसको लास्ट में बेसिकली तुक्का मारो, ठीक है। ये आपका ओवरऑल जो है पूरा का पूरा पेपर था। प्रैक्टिस सेट 1 मॉक टेस्ट आपको देख करके कैसा लगा मेरे साथ में बैठ के, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस इंडिया, जो भी बच्चे WBJ 2023 का तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो यार पेन को बंद करते हुए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक क्लियर, बाय।